हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम जानते हैं कि यक्षिनियाँ कौन होती है। तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने जल की उत्पत्ति की तो उसकी रक्षा के लिए कुछ प्राणियों का निर्माण किया। उनमें से ही पहले थे यक्ष एवं राक्षस। आगे चलकर इन्हीं यक्षों की शक्तियाँ यक्षिनियाँ कहलाई। आगे चलकर जब कुबेर यक्षों के राजा और दिक्पाल बने तो यह सभी यक्षिनियाँ उनकी अनुचरी बनी। आज भी यक्षिनियों को कुबेर के द्वारपाल के रूप में चित्रित किया जाता है। ये भगवान रुद्र की सेविकाएं भी है। ऐसी मान्यता है कि यक्षिनियों का निवास पृथ्वी पर और पृथ्वी के निकट के लोगों के ऊपर ही होता है और वे इस पृथ्वी की सभी संपदाओं की रक्षा करती है। आमतौर पर लोग यक्षिनियों को भूत प्रेत इत्यादियों से जोड़कर देखते हैं, किंतु यह सच नहीं है। यक्षिनियों की एक अलग ही जाति होती है जो अप्सराओं से मिलती जुलती लगती है, पर अप्सरा और यक्षिनी दोनों ही अलग है। यह अत्यंत सुंदर, कामुक और आकर्षक देह वाली होती है और इनमें अनेक अलौकिक शक्तियाँ भी मौजूद होती है। हिंदू धर्म में वैसे तो असंख्य यक्षिनियों का वर्णन है, किंतु उनमें से 36 प्रमुख मानी जाती है। इन 36 यक्षिनियों में भी 8 प्रमुख है जिन्हें अष्टयक्षिनी कहा जाता है। ये 8 मनुष्यों को वरदान या शाप देने में सक्षम होती है। आमतौर पर यक्षिनियों को सौम्य, दयालु और अच्छे स्वभाव वाला बताया गया है जो मनुष्यों की सहायता करती है, किंतु हमारे ग्रंथों में कई बुरी यक्षिनियों के बारे में भी बताया गया है। अन्य यक्षिनियों की भांति ये भी अति शक्तिशाली होती है। अति सुंदर होते हुए भी यह बुरी यक्षिनियाँ भयानक रूप में ही रहती है और मनुष्यों का अहित भी करती है। इन्हीं बुरी यक्षिनियों को आम भाषा में पिशाचिनी भी कहा जाता है। यक्षिनियों का निवास स्थान वैसे तो पृथ्वी पर और किसी अन्य लोक में भी हो सकता है, किंतु पृथ्वी पर यक्षिनियों को अशोक के वृक्षों से बहुत ही मोह होता है और उनका स्थान अशोक के पेड़ पर या उसके नीचे माना जाता है। इसीलिए भारत में ऐसा कहा जाता है कि रात्रि में अशोक के पेड़ों के निकट नहीं जाना चाहिए। अशोक के पेड़ों के अतिरिक्त यक्षिनियाँ पर्वतों, नदियों, तालाबों, वनों, पत्थर इत्यादि के स्थानों के निकट भी रह सकती है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्यों के निकट नहीं रहती है वह, और उन्हें एकांतवास भी उन्हें प्रिय होता है। यक्षिनियों की उत्पत्ति के विषय में 2 कथाएं बहुत ही प्रचलित है। पहली कथा तो यह है कि यक्षों की उत्पत्ति की है, जिसका हमने अभी हम अगले भाग में बताएंगे, और यक्षों के साथ यक्षिनियों की भी उत्पत्ति हुई है, ऐसी मान्यता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यक्षराज कुबेर की माता और महर्षि विश्रवा की पहली पत्नी इलाविडा भी यक्षिनी ही थी, किंतु इस बात में संशय है क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ में के अनुसार इलाविडा महर्षि भारद्वाज की पुत्री थी जो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। रामायण के अनुसार मारीची के माता ताड़का भी यक्षिनी ही थी, किंतु महर्षि अगस्त्य के शाप के कारण वो राक्षसी बन गई थी। रामायण के बालकांड में 24वें एवं 25वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र श्रीराम को बताते हैं कि ताड़का सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री थी, जिसमें 1000 हाथियों का बल था और उसका आकार 1.5 योजन यानी 6 कोस तक फैला था। पहले वो अति सुंदर यक्षिनी ही थी, किंतु महर्षि के शाप के बाद वो देव योनि से गिरकर राक्षस योनि में पहुंच गई और उसका रूप भी अत्यंत भयानक हो गया। यक्षिनियों के संदर्भ में दूसरी कथा सबसे प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार जब माता सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शंकर समाधि में चले गए और माता पार्वती उन्हें पति के रूप में पाने के लिए उनकी सेवा कर रही थी, तब कामदेव ने देवराज इंद्र के कहने पर महादेव पर कामबाण चलाने से पहले माता पार्वती पर भी कामबाण चलाया था। इस पर माता को बहुत ही क्रोध आया, किंतु उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया क्योंकि उनका मंतव्य गलत नहीं था। बाद में जब कामदेव ने महादेव पर अपना बाण चलाया तो उन्होंने उसे भस्म कर दिया। माता पार्वती उस समय तपस्या में लीन थी, इसीलिए कामदेव के बाण के कारण उत्पन्न काम के भाव के उन्होंने श्रवण कर दिया और महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला के ताप से
वो काम भाव उनके मस्तक पर पसीने के रूप में निकल आया। उस पसीने को माता ने पोंछकर फेंक दिया, जो भूमि, पृथ्वी, आकाश, अन्य लोकों में जाकर गिर गया। जहाँ जहाँ पर भी माता का स्वेद गिरा, वहाँ से एक एक यक्षिणियों का जन्म हुआ। इसी कारण वे सभी यक्षिणियाँ सदैव महादेव और महादेवी की सेवा ही करती रहती है। चूँकि यक्षिणियाँ माता के तेज से ही उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए उनमें असाधारण शक्तियाँ होती है। यक्षिणियों का जन्म माता के भाव के कारण, काम भाव से उत्पन्न होने के कारण हुआ था, इसीलिए वो स्वभाव से ही कामुक और दिखने में अत्यंत ही आकर्षक होती है। अपने इसी कामुक स्वभाव के कारण उनसे यह एक गलती हो गई कि काम वेग में आकर वे अपने पास उपस्थित ऋषियों को छूने लगी। तब ऋषियों ने क्रोध में आकर उन्हें शाप दिया कि तुम लोग देवत्व से नीचे गिर जाओ। ऐसा ही हुआ। तब यक्षिणियों ने उन्हें क्षमा याचना की, जिस पर उन्हें ऋषियों ने तुम सबको देवत्व कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कोई साधक तुम्हें सिद्ध ना कर ले, यह उन्हें शाप दिया। इसीलिए तभी से यक्षिणियाँ इधर उधर भटकती है और ऐसे साधक को खोजती रहती है जो उन्हें सिद्ध कर सके, ताकि वह पुनः देवत्व को प्राप्त कर सके। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही यक्षिणियाँ हमारे बीच है। लेकिन देवताओं को प्रसन्न करना जितना ही कठिन है, इसीलिए लोग उपदेवताओं को भी प्रसन्न करते हैं, जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। हालांकि उपदेवता को भी सब तो प्रदान नहीं कर सकते जो देवताओं को कर सकते हैं, फिर भी उनके पास इतनी शक्तियाँ हैं जो साधारण मनुष्यों के लगभग हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए यक्षिणी साधना भी लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करना विशेषकर कलयुग में तो असंभव ही है, और यक्षिणियाँ उनसे कहीं अधिक सरलता से सिद्ध भी हो जाती है और सभी उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। तो ये थी यक्षिणियों के बारे में जानकारी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।